आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार का आम बजट रविवार के दिन पेश किया गया है। एक ऐसा दिन जब छुट्टी के सुकून के बीच देश की सबसे बड़ी आर्थिक तस्वीर बदली गई। इस बजट पर हर वर्ग की निगाहें टिकी थी, क्योंकि इससे पहले सरकार जीएसटी से लेकर टैक्स स्लैब तक आम जनता को कई संकेत दे चुकी थी। अब सवाल यही था कि क्या इस बजट में आम आदमी को राहत मिलेगी या महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। बजट पेश होते ही सबसे पहले राहत की खबरें सामने आई, खासकर स्वास्थ्य के मोर्चे पर। अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज थोड़ा आसान होने वाला है। सरकार ने कैंसर की 17 अहम दवाओं और शुगर जैसी बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी अब कम कीमत पर मिलेंगी। जिन परिवारों के लिए इलाज सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आर्थिक जंग बन चुका था, उनके लिए ये फैसला उम्मीद की नई सांस लेकर आया है। राहत सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं रही। विदेश घूमने का सपना देखने वालों के लिए भी बजट ने मुस्कुराने का वजह दे दी है। सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस को बड़ा झटका दिया है। अब जहां पहले 5 से 20% तक टैक्स देना पड़ता था, वहीं इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। यानी अब विदेश यात्रा पहले से ज्यादा सुलभ और किफायती हो सकती है, खासकर मिडिल क्लास के लिए। लेकिन बजट की तस्वीर सिर्फ राहत की नहीं है। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो जेब पर भारी पड़ सकते हैं। स्क्रैप, शराब, खनिज और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है। सरकार ने शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए एसटीटी बढ़ा दी है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि फ्यूचर और ऑप्शन में निवेश करने वालों को अब हर सौदे पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो यहाँ भी बजट ने मिला जुला असर डाला है। सरकार ने जूते, बैटरी और माइक्रोवेव ओवन जैसे घरेलू इस्तेमाल के सामान को सस्ता करने का फैसला लिया है। खासतौर पर माइक्रोवेव के कुछ पार्ट्स पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में घरेलू उपकरणों की कीमतें कम हो सकती हैं। वहीं निजी इस्तेमाल के लिए आयात होने वाले सामान पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। ईंधन की बात करें तो सीएनजी और बायोगैस इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बजट खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने इन ईंधनों को सस्ता करने का ऐलान किया है। इससे न सिर्फ सीएनजी गाड़ियां चलाने वालों का खर्चा घटेगा, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को भी राहत मिलेगी। यानी इसका फायदा सीधे आम यात्रियों तक पहुंचेगा। मेडिकल सेक्टर के लिए भी यह बजट बेहद अहम रहा है। दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इससे अस्पतालों में इलाज का खर्च कम हो सकता है और कई जरूरी मेडिकल उपकरण पहले से सस्ते हो सकते हैं। आयात होने वाली दवाओं पर टैक्स में छूट मिलने से बाजार में उनकी कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट 2026 ने साफ संकेत दे दिया है कि सरकार एक तरफ जहां स्वास्थ्य, ईंधन और रोजमर्रा के खर्च में राहत देना चाहती है, वहीं निवेश और कुछ सेक्टरों से ज्यादा राजस्व जुटाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। अब ये बजट आपकी जेब पर कितना भारी असर डालेगा या कितनी राहत देगा, इसका असली असर आने वाले दिनों में बाजार और आपके मासिक खर्च में साफ दिखाई देगा।